ये कहानी है सन 1850 की, जब हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू हो चुका था। पर ये कहानी अंग्रेजों या उनसे लड़ने वाले क्रांतिकारियों की नहीं है। ये कहानी है एक लड़के की, जो एक अनोखे सफर पर निकला। वो सफर जिसने उस मासूम से लड़के को दुनियादारी सिखा दी। सूर्या, जो बंबई में समंदर किनारे एक छोटे से गांव में अपने करीम चाचा के साथ रहता था। जिंदगी ठीक ठाक ही थी। मछलियां पकड़कर बाजार में बेच बेच कर दोनों का गुजारा आराम से हो रहा था। पर आज सूर्या की जिंदगी का रुख बदलने वाला था। चाचा, चाचा, अरे बाहर आइए ना चाचा। ये सूर्या भी, अरे चिल्लाता क्यों है? आ रहा हूँ। अरे जल्दी आओ ना चाचा, पूरे कुएं का पानी खत्म करोगे क्या? रखा था, हाँ, इसमें था। अरे चाचा आओ ना, क्यों इतनी देर लगा रहे हो? अरे आ गया। बोल, क्यों चिल्लाए जा रहा है? आ ही तो रहा था ना। बताता हूँ, पर तुम मुझे पहले ये बताओ कि इतनी उम्र होने के बाद भी तुम इतने जवान कैसे दिखते हो? अरे शैतान कहीं का, वैसे ये तो कुछ भी नहीं। तेरे पिताजी तो... वो सब छोड़ो चाचा, मेरे पिता अब तुम ही हो। अपने पिता को तो कभी देखा भी नहीं मैंने। अभी देखो मैं क्या लाया हूँ हमारे लिए। क्या लेके आ गया? अरे मेरे साथ आओ तो। अरे पागल, कहाँ खींच के ले जा रहा है मुझे? चाचा, तुमको याद है मैंने क्या बोला था जब मैं छोटा था, कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक बड़ा सा बोट खरीदूंगा, जिसमें हम दोनों ढेर सारी मछलियां पकड़ेंगे और बेच बेच के मालदार हो जाएंगे। हाँ, तू और तेरी बचपन की बातें। नहीं चाचा, बचपन की बातें नहीं, ये सामने तो देखो, मैंने खरीद लिया हमारे लिए बोट। सूर्या, ये इतना पैसा कहाँ से लेके आया रे तू? कुछ गलत काम तो नहीं किया था ना? अरे नहीं चाचा, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, गलत काम थोड़ी ना करूंगा। बचपन से बचा रहा था ये पैसे, एक एक आना। जब मच्छी बेच के आते थे ना, तो उसमें से कुछ पैसे बचा लिया करता था। आज पूरे हो गए, देखो मैं ले आया। अरे पागल, तू पागल है रे सूर्या, तू पूरा पागल है। चाचा मैं पागल नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। बचपन में जब मेरे माँ बाप गुजर गए तो तुमने ही तो मेरा ध्यान रखा ना। ये इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। चलो बोट पे चढ़ के देखते हैं, जरा एक अच्छी सी सैर करके आए। क्यों चाचा? अरे पर बेटा, शाम में लहर तेज होगी। अरे चाचा आओ ना, भूल गए क्या? मैंने बचपन में ही इन लहरों से दोस्ती कर ली थी। यहाँ की हर एक लहर मुझे जानती है। चलो तुम। कितना अच्छा लग रहा है ना चाचा, आज से हमारी जिंदगी पलट जाएगी। अब बाजार में मछलियाँ बेचने के और उन अंग्रेज ऑफिसरों का हफ्ता देने के बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता था। पर अब इतनी मछलियाँ होंगी कि पैसे की कमी नहीं होगी चाचा। क्या चाचा, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम खुश नहीं हो? नहीं, खुश हूँ सूर्या, पर आज बहुत खास दिन है। हाँ है ना, मैंने तुमसे बोला तो था, ये बोट अब हमारे... नहीं बेटा, मैं इस नाव की बात नहीं कर रहा। फिर किसकी बात कर रहे हो चाचा? आज तुम्हारा जन्मदिन है सूर्या। हाँ तो जन्मदिन तो हर साल आता है। इतनी बड़ी नाव के सामने तुमको मेरे जन्मदिन की पड़ी है क्या चाचा? तुम भी... नहीं बेटा, बात बस जन्मदिन की नहीं है। बात ये है कि आज तुम 18 साल के हो चुके हो, और अब वो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो तुम्हारे पिता ने मुझे तुमसे बताने का वादा लिया था। कौन सी बात चाचा? और मेरे पिता ने तुमसे कब वादा ले लिया? उनकी मौत तो पानी में डूब के हुई थी ना? हाँ, पर न जाने क्यों
जब वो यहां से जा रहा था तो उसको अंदाजा हो गया था कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए उसने मुझसे ये वादा ले लिया था। और अब वक्त आ गया है कि मैं वो वादे को पूरा करूं। एक वादा तो मैं पूरा नहीं कर सका, पर मैं दूसरा वादा बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। कौन सा वादा चाचा, और कौन सा वादा तुम निभा नहीं सके? क्या बोल रहे हो? जाने से पहले रुद्र प्रताप ने मुझसे एक नहीं 3 वादे लिए थे। पहला था तुम्हारा ख्याल रखने का, दूसरा तुम्हारी माँ का ख्याल रखने का, और तीसरा ये राज तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुम्हें बताने का। पर तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारे पिता के मरने की खबर सुनते ही हो गई, तो एक वादा तो वही टूट गया मुझसे। और फिर तुम्हारा ख्याल रखने का वादा किया था। मैं तुम्हें भी अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया, तो दूसरा वादा भी। बस चाचा, बस, मैं अब और नहीं सुनूंगा। तुमने जितना मेरे लिए किया है ना, उतना कोई सगा भी नहीं करेगा। इसीलिए आज के बाद कभी अपना दूसरा वादा टूटने की बात मत बोलना। तुमने अपने दोस्त को दिया वादा अच्छे से निभाया है चाचा। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, समझे तुम? कितना बड़ा हो गया है रे तू। खैर, अब बात आती है उस तीसरे वादे की जो मुझे अब पूरा करना है। बताओ ना चाचा, क्या है तीसरा वादा? सूर्य बेटा, बचपन से मैं तुम्हें कहता रहा कि तुम्हारा असली परिवार खत्म हो चुका है, पर असल में तुम्हारा परिवार, खून का रिश्ता वाला परिवार, अभी भी महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर के बीच एक शहर माधवपुर में मौजूद है। क्या? हाँ बेटा, मैंने तुमसे ये बात हमेशा छुपाई, पर मुझे माफ कर देना। तुम्हारे पिता ने ये वादा लिया था कि तुम्हें इस बात का पता तुम्हारे 18वें साल के होने पर ही पड़े, जिससे तुम सूझबूझ से सब कुछ समझ के ये सोचो कि अब तुम्हें क्या करना है। इसमें सोचना क्या है चाचा? नहीं चाहिए मुझे कोई और परिवार। तुम हो ना मेरे लिए, मेरा असली परिवार तुम ही हो। बात हो गई खत्म। नहीं बेटा, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हाँ? क्या मतलब? मतलब ये कि जिस परिवार की बात मैं कर रहा हूँ वो कोई दूर का परिवार नहीं है, शायद तुम्हारे बहुत करीब का परिवार है। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि ये देखो, ये चिट्ठी। ये तुम्हारा पिता खुद से लिखा था ये चिट्ठी। इसके अंदर क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता है, पर हाँ, बाहर में जो एक नाम लिखा है उसमें, उसको देखने के बाद मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा आखिरी नाम और इस चिट्ठी पे लिखे इंसान का आखिरी नाम एक ही है। एक ही है? मतलब? ये चिट्ठी किसी हरि प्रताप के लिए है। हरि प्रताप? ये चिट्ठी तुम्हारे पिता ने लिखी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनका बेटा सूर्य प्रताप वापस उसी जगह पर जाए जहां का वो है, और अपने कुल के नाम और परंपरा को आगे बढ़ाए। पर चाचा, मुझे नहीं जाना। मुझे तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाना। और सूर्य प्रताप, भूलो मत कि तुम्हारे पिता के बाद तुम्हारा अब्बा मैं ही हूँ, और ये इच्छा तुम्हारा पिता का नहीं, मेरा भी है। तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी इस समंदर किनारे तक सिमट के न रह जाए। जाओ, दुनिया देखो, दुनियादारी समझो, अपने असली परिवार से मिलो, और अगर उसके बाद तुम्हें कभी मेरी याद आ जाए
तो अपनी नाव इस और मोड़ लेना। मैं यहीं इसी किनारे पर खड़ा तुम्हारी राह देखूंगा। चाचा। घबरा मत सूर्या, मेरा दुआ, मेरा आशीर्वाद सब तेरे साथ है। और हाँ, ये चांदी का चेन मैंने तेरे इस जन्मदिन के लिए बनवाया था। इसमें जंतर भी बंधवाया है। ले इसे पहन ले। इसका जंतर तेरा ख्याल रखेगा। ठीक है चाचा। तब बेटा तू चाय खाना। तुम्हारी बात मैंने आज तक नहीं टाली, तो आज कैसे टालूंगा। पर हाँ, मैं जा तो तुम्हारी मर्जी से रहा हूं, पर लौटूंगा अपनी मर्जी से, याद रखना तुम। अच्छा बाबा, ठीक है। हाँ फिर ठीक है। चले वापस घर। लहरें ऊंची हो गई तो फंस जाएंगे ही। हाँ चाचा चलो। और ये बताओ कि आज कौन सी मच्छी पकाई है खाने में। हाँ। लालची साला। सूर्या का 18वां जन्मदिन कुछ अलग था। उसकी जिंदगी में जैसे नए रास्ते खुल गए थे। पिछली शाम जैसे उसकी किस्मत ने उसे अपनी नई कहानी लिखने का बुलावा दिया था। खैर, रात जैसे आई वैसे ही चली भी गई। और फिर अगली सुबह सूर्या अपने सफर के लिए तैयार ही हो रहा था कि उसके करीम चाचा ने उसे एक सलाह दी। बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है। अरे चाचा, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे। तेरे सफर के लिए कुछ नीम के दातुन लेने गया था। सोचा लंबा सफर है तो तुझे जरूरत पड़ेगी। अरे चाचा, क्या तुम भी। अरे पूरी बात सुन तो। रास्ते में मुझे शामू मिला। शामू? वही ना जो गुजरात में किसी बड़े जहाज में काम करता है। हाँ हाँ वही। और वो बोला वो भी आज सुबह गुजरात को निकल रहा है, जहां उसको उसका जहाज उसे मिलेगा। मैं सोच रहा था कि तुम दोनों साथ में चले जाओ। तुम्हें भी सफर के लिए साथी मिल जाएगा और उसको भी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है चाचा, ये सही रहेगा। नहीं तो इतना लंबा सफर। ठीक है, तो तू तैयार हो के आजा। हम लोग नाव के पास तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। इतना कहकर करीम चाचा वहां से बाहर चला गया और सूर्या एक पोटली में अपने कपड़े भरने लगा। और उसने वो पोटली कंधे पर उठाई और नाव की ओर चल पड़ा। बेटे सूर्या, आ गया तू? हाँ चाचा। सुन जरा इधर आ। हाँ बोलो ना। ये रख तू। सफर पर जा रहा है, तुझे जरूरत पड़ेगी। जाने कब कैसी मुश्किल आन पड़े। चाचा, इसकी क्या जरूरत थी। तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए, मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका सकूंगा। अरे जब लौट कर आएगा तो मेरे लिए मेरा वही सूर्या लेते आना। चुक जाएगा कर्ज। अपना ध्यान रखना बेटा। अब जा नहीं तो देर हो जाएगी। और हाँ, मेरी चिंता मत करना। Don't forget to like and subscribe and enjoy the story. लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कहानी का आनंद लें। मेरा तुझसे वादा है, जब तू लौटेगा तो मैं बिल्कुल ठीक मिलूंगा तुझे। दरिया के इसी किनारे पर, समझा? चल अब जा। आ जाओ सूर्या भैया, चलते हैं अब। चलता हूँ चाचा, आपसे जल्दी मिलता हूँ। अबे शामू रुक जा, गुजरात अकेले निकल जाएगा क्या? क्या सूर्या भैया, तुम भी ना। आ गया। अब चाचा अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। अपना ख्याल रखना। जिंदगी में पहली बार घर से दूर जा रहा हूँ,
जाने बाहर की दुनिया कैसी होगी। अरे शामू, तूने तो इतनी कम उम्र में इतना कुछ देख लिया है, बताना मुझे कैसी है बाहर की दुनिया और कैसा है गुजरात। क्या बताओ सूर्या भैया, बाहर की दुनिया बाहर से हरी भरी दिखती है, पर अंदर जाने पर अंधेरा ही अंधेरा। हाँ, क्या मतलब? अरे कुछ नहीं सूर्या भैया, कुछ नहीं। आप अपनी कहो, आज पहली बार घर से इतनी दूर निकले हो, कोई खास वजह, कुछ बड़ा हुआ है क्या? पता नहीं यार शामू, कुछ बड़ा या छोटा, जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, जाने मेरी असली मंजिल वहाँ पर है भी या नहीं। पर देखो, ये समंदर की लहरें हमारे साथ हैं और हवा भी। जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद किस्मत आगे बदलने वाली है। अरे क्या बात है सूर्या भैया। अच्छा सुनो, अगर किस्मत सच में बदल गई तो मुझे भूल मत जाना, कुछ काम मुझको भी दिलवा देना अच्छा सा। अरे तुझे और काम? तू तो गांव में बता रहा था ना कि तू बहुत बड़े साहब के यहाँ एक जहाज पर इज्जत वाला काम करता है, फिर तुझे काम की कैसी जरूरत? वो असलियत नहीं है सूर्या भाई, वो तो बस गांव में माँ बाप को खुश करने के लिए कह देता हूँ कि उनका बेटा इज्जत वाला काम करता है। असल में इज्जत मेरी नौकर जितनी भी नहीं है। हर रोज जलील होता हूँ सूर्या भैया, हर रोज, पर पेट पालने के लिए सब कुछ सह जाता हूँ। कुछ ऐसी ही है अपनी जिंदगी। पर सूर्या भैया, आप देखना, आपकी किस्मत चमकेगी, मेरा दिल कहता है। ये सूर्य जैसे चमकता है ना आसमान में, ऐसे ही आपकी किस्मत भी चमकेगी, देख लेना। हाँ, इतना सा है तू और कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। पर शामू, जिस दिन मुझे किस्मत ने कोई मौका दिया ना हम सबकी किस्मत को बदलने का, ये मेरा वादा है तुमसे कि सबसे पहले मैं तुम्हें उस दलदल से निकालूंगा। सही कहते करीम चाचा, आप दिल के बहुत ही अच्छे हो। खैर, वो तो जब होगा तब होगा। अब मैं थक गया हूँ, अब आप जरा हाथ बटाओ और ये चप्पू चलाओ। हाँ जरूर, दम लगा के। ऐसा तेरे हैशा बोलने तक तो मैं 2 बार चप्पू चला दूंगा शामू। तो जब कई दिन के बाद सूर्या और शामू गुजरात पहुंचे तो उनके रास्ते अलग अलग हो गए। मतलब सूर्या ने नाव बंदरगाह पर बांधी और वहां के मालिक को अपनी पोटली में से आधे पैसे दिए और नाव का खास ख्याल रखने को कहा। और फिर वहां से वो अपने आगे के सफर पर चल पड़ा। कुछ दूर के घोड़े गाड़ी के सफर और पैदल चलने के बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल यानी माधवपुर पहुंच चुका था। तो ये है माधवपुर। बाप रे, कितना बड़ा शहर है। पर जाने लोग कैसे होंगे यहाँ के, और जाने इतने बड़े शहर में प्रताप भवन कहाँ होगा। ताजा ताजा जलेबी पापड़ा, ताजा ताजा जलेबी पापड़ा। अरे पूरी जलेबी फाफड़ा, ये क्या चीज है? आज खा के देखो क्या, देखो गुजराती खाना कैसा होता है। जलेबी पापड़ा, जलेबी पापड़ा। हाँ, जय श्री कृष्ण। एक प्लेट देना। हाँ, अभी लो ने, पैसा 4 आना। 4 आना? अरे भाई, 10 पैसे की चीज को 4 आने में बेच रहे हो, क्या लूट मचा रखी है। अरे मोटा भाई, हूँ सू की दूं, इधर ज्यादा पैसा नहीं लूंगा तो फिरंगी साहब को हफ्ता देने के बाद अपने पास क्या बचेगा। देखो ने, पापी पेट में सवाल से बच्चे। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। ये लो। अच्छा सुनो, इधर किसी प्रताप भवन का नाम सुना है क्या? प्रताप भवन? नहीं नहीं, प्रताप। हाँ हाँ वही, पर तुमने क्यों जानना है उस घर के बारे में? शू काम से तुम्हारा? मुझे वहाँ जाना है कुछ काम से। प्रताप भवन जागो ठीक नहीं, मेरा मतलब वो जगह ठीक नहीं बच्चे। मैं तो कहूँगा मत जाओ, आणु मालक पागल छे। अरे वो मालक पागल है बिल्कुल। अच्छा वो ठीक है, पर आप बता सकते हो ना कि वो किस तरफ है? ठीक है, तुम कहते हो तो बता देता हूँ। रास्ता दिख रहा है ने, सीधा सीधा जाओ, पछी वाया मोड़ ले लेना। उसके बाद में किसी से भी पूछ लेना कि प्रताप भवन क्या छे, वो पछी कोई भी तुमने बता देगा। हूँ अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपका। अजीब बात है, उसने ऐसा क्यों बोला
कि वो जगह अच्छी नहीं है। रोड में तो मुड़ गया, अब कहाँ जाऊं? इनसे पूछता हूँ। अरे सुनो बहन, ये प्रताप भवन का रास्ता सीधा ही है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता। उस घर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। उस घर का मालिक पागल है और बहुत खतरनाक भी। उस घर का मालिक मरेगा साला, तड़प तड़प के मरेगा। अरे अरे, आप ये क्या कहने लग गई? मैंने आपसे तो जाने को नहीं कहा ना वहाँ। मुझे जाना है, बस आप मुझे रास्ता बता दीजिए। तुमको क्यों जाना है? तुम परिवार वाला है उसका? जी नहीं, मैं बस चिट्ठी पहुँचाने जा रहा हूँ। अब बताएंगी क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? ये सामने से जो कच्चा रास्ता दिख रहा है, इसी पे जाओ, एक बड़ा मकान मिलेगा, हवेली जैसा, वही है। जी धन्यवाद। भोगेगा साला। जी क्या? मरेगा साला, तड़प तड़प के मरेगा। मरेगा साला, तड़प तड़प के मरेगा। अरे बाप रे, ये कैसी औरत थी? औरत थी या डायन? रात भी हो रही है, जल्दी से पहुंच जाऊं। यही लगता है, कितनी बड़ी हवेली है। हाँ, नाम प्रताप भवन तो लिखा है गेट पे। दरवाजा खटखटाता हूँ, कोई खोल क्यों नहीं रहा है? क्या कोई घर पर नहीं है? फिर से खटखटाता हूँ। कौन है? कौन है वहां? अरे ये आवाज कहाँ से आई? ऊपर देख, ऊपर देख खिड़की पे। ये विलायती बंदूक देख रहा है तू? गोली भेजे मैं उतार दूंगा। कौन है तू और क्या करने आया यहाँ? जीना चाहता है तो उल्टे पैर लौट जा यहाँ से, जा। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं हरि प्रताप जी के लिए एक चिट्ठी लेकर आया हूँ, रुद्र प्रताप जी की चिट्ठी। रुद्र प्रताप की चिट्ठी? तू है कौन? मैं सूर्य प्रताप, रुद्र प्रताप जी का बेटा हूँ मैं। मुझे चिट्ठी किसी हरि प्रताप को देनी है। वहीं वहीं रुक। बड़ा अजीब इंसान है, ऐसे कोई बात करता है क्या, वो भी घर आए मेहमान से? रुद्र प्रताप के बेटे हो तुम? जी। कैसे मान लूं मैं? जी, इस चिट्ठी में सब लिखा है, मैंने खोली भी नहीं है। इस पे लिखा भी है कि ये चिट्ठी हरि प्रताप के लिए है, तो आप ही पढ़ लीजिए। अंदर आओ, चलो शांति से, बिना कोई आवाज किए। जी।